बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, आ गए हैं हम लाइव। आप सब कल हमें किसी ने कहा था, मैविश ने कहा था, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर काम किया। ठीक है, रेक्टेंगल में हमने वर्टिकल भी बनाया और रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल भी बनाया। तो अब जो है आज हम कुछ करते हैं सुफियान है सफ़ान। आज हम जो है रेक्टेंगल के अंदर कर रहे हैं। रेक्टेंगल के अंदर हम दोनों चीज़ें कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं ओवल शेप में। ठीक है, तो ओवल शेप का काम करते हैं। पहले कल वाले को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वो क्या था। तो हमारा है ओवल शेप वाला काम। ये प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चलिए प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये दो काम किए थे। ठीक है, इसके अंदर हमने एक कहा था ना कि हम पेंसिल से सारा इरेज कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारी जिस तरह से यहाँ हम पेंसिल इरेज़र को यूज़ कर रहे हैं, हम कैनवस पे जो है अपने इरेज़र को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी कैलीग्राफी पर, ताकि हम उस कैलीग्राफी को जो है अपने अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है बच्चों, अच्छा ज़रा सा मुझे 1 मिनट का टाइम दें। और महविश रेहाना में फिर रेहान में कोई भी नहीं है। चलेंगे क्लास ले लेंगे ना। हमारे पास टाइम जो जा रही है इस क्लास में, या तो वो ज्वाइन हो जाएंगे या फिर उनके साथ हम लिंक शेयर करके उनके साथ इस क्लास को बता देंगे। हाँ जी, ये समझ में आ गया। ये क्या था हमारा रेक्टेंगल था, जो कि हम रेक्टेंगल को किसमें हमने बनाया, वर्टिकल। कलमे शहादत जो था हमारा, वो हमने हॉरिजॉन्टल में बना लिया था। ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब हम कर रहे हैं आज ओवल के अंदर काम। ओवल के लिए हम लोग अपना बनाते हैं डिज़ाइन, या समझें जो अपनी बाउंड्रीज़ को हम बना रहे हैं। ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम कि नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम ओवल का शेप बना रहे हैं। मैंने लिया है 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0.5 के हिसाब से।
ये मेजरमेंट मेरी ओवल के हिसाब से आ रही। अब मैं इसको कर लेती हूँ चश्मा से। यहाँ पे कोई बच्ची नहीं है जो इसमें मुझे बता सके कि मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं। ओवल शेप बनाने के लिए देखिए मुझे लिख रहे हैं हमारा एक से ही हम ठीक। ये हमारा एक रफ वर्क हो गया। रफ वर्क के हिसाब से अब हम इसके अंदर अपनी कैलीग्राफी करेंगे। और ये जो हमने इसकी बाउंड्रीज बनाई है ना कैलीग्राफी के बाद हम उसको भी रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब एक आयत का बहुत ही प्यारा सा हिस्सा, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो स्पेस है वो स्पेस जो है हमें उसको अच्छी तरीके से पूरा यूज़ भी करना होता है और उसके ही अकॉर्डिंग हमें जो है क्या करना है अपने कलम को, और अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं तो ब्रश को साइज़ को हमें चूज़ करना है। थोड़ा सा अभी लाइट है, जब मैं अभी कलम का इस्तेमाल करूँगी फिर हमारा और अच्छी तरीके से वाज़ेह। ये हमने क्या किया, एक ऐसा रफली एक ड्रॉ किया है जिसके ऊपर हम अपने कलम के हिसाब से काम करेंगे।
ठीक कर देना। ये हमारा स्केच बन गया। अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं अपने कलम के साथ। ठीक है, हमें यहाँ पे हम अपना मध दे देते हैं। ये हमारा इधर आ जाएगा। नहीं, ये करने के बाद फिर हम लोहे बढ़ाने की तरफ जाएंगे। वो लिखते हैं हम डार्क इंक से। लाइट इंक से आज थोड़ा सा लाइट कलर की इंक यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम आगे हमारे पास जो हमने पेंसिल से काम किया होता है उसका मतलब ये होता है कि हमें एक गाइडलाइन मिल गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें 100% उसी के ऊपर ही अपने कलम को रखना है। वो हमने एक गाइडलाइन ले ली। अब हम अपने कलम को जो हमें उस टाइम जो स्पेस नज़र आ रही होती है उस स्पेस के हिसाब से हमें कर लेना होता है। अब हम लाम को आगे तक इसलिए लेके नहीं जा रहे क्योंकि वो हमारे, अगर हमने उसे ज़्यादा ले लिया तो वो हमारे शेप से आउट हो जाएगा।
ये हमने थोड़ा सा क्यों बड़ा किया, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस को हमने कवर करने के लिए अपने ये वाले काफ का स्टिक जो है वो बड़े कर दी। क्या हो गया, हमारे सारे वो हो गए। यहाँ पे एक एराब भी इसे ही लगा लेते हैं। ठीक है, बा का नुक्ता हो गया, या के नुक्ते हो गए, फा का नुक्ता हो गया। अब हम काम कर रहे हैं अपने दूसरे कलर से। लाइट कलर से वो लगाना है। अब हम इसमें एराब लगा रहे हैं, और एराब के लिए मैं आज लाइट कलर की इंक यूज़ करूँगी। इसके लिए हम ये वाला कलर यूज़ करके देखते हैं। देखते हैं हमारा ये वाला कलर नज़र आ रहा है कुछ। बहुत ही ज़्यादा हमने लाइट कॉम्बिनेशन ले लिया है शायद। इसकी वजह से हमारा, हम इसको रहने देते, अपने डार्क कलर से ही करते हैं। वालेकुम सलाम फातिमा गुल। ठीक है जी, यहाँ पे हम लगा रहे हैं
अब बड़ा ज़बर। ये सारा हम क्यों कर रहे हैं तभी। अच्छा जी जी, अच्छा जी, बात है। ये जो है ना, अभी मैं एराब लगा रही हूँ, तो एराब के अंदर कोई टर्न नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एराब की ही, जब हम हुरूफ लिख रहे होते हैं उसके अंदर हमें स्ट्रोक का टर्न के लिए अपना टर्न करना होता है, बनाना होता है। अभी जब मैं ये राइटिंग कर रही थी उस टाइम था ये सारा। अब तो सिर्फ एराब लगा रहे हैं, आगे जो करते हैं ना करेंगे इंशाल्लाह हम लोहे कुरानी, उसमें देखते हैं। और फिर आपका रह जाएगा एक सर्किल का काम, ठीक है। सर्किल को भी अभी अगर हमारे पास टाइम हो तो ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। अच्छी बात है, आप जो सीखना चाहें उसको मैसेज में लिखें, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह गाइड कर सकूँ। ये हो गए हमारे सारे आराम, ठीक है। अब जब हमारे ये आराम के हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी ये एक बाउंड्री वॉल क्रिएट की थी अपने शेप को मेंटेन करने के लिए, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि इंक पर ना जाए, इंक पर रेजर जाएगा तो क्या होगा, इंक फैलेगी, क्योंकि अभी इंक बहुत अच्छी तरह ड्राई नहीं हुई। जब हमें फातिमा आपको जवाब दे रही है, जब हमें कैलीग्राफी करनी आ जाती है ना, उस टाइम जिस तरह मैंने अभी यहाँ पेंसिल से काम किया था, कि पेंसिल को मैंने यूज़ किया था अपने रफ स्केच के लिए, इसी तरह मैं जो है इसको भी क्या करूँगी, क्या कैनवस पे चॉक को भी यूज़ करूँगी। ये हमने यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो थी हमारी, किसने, या तो महाजबीन ने कहा था या फिर शायद हमें बात हुई थी लोहे कुरानी की ना, तो उसके अंदर किस तरह से लोहे कुरानी लिखते हैं आज वो भी सीख लेते हैं सुलूस के अंदर, ठीक है। मुझे लग रहा है मेरे ग्रुप की बच्चियाँ सारी इस टाइम मसरूफ़ हैं। आज जुमे का दिन
हाँ तो थोड़ा सा बात बताऊँ, उसमें फिर हो ही जाती है। कोई बात नहीं। अब हम कर रहे हैं, हमारा कहाँ क्या आएगा हमारा, अब आएगा हमारा लोहे कुरानी। लोहे कुरानी में बच्चों 9 हरूफ होते हैं, ठीक है। 9 उसके अंदर जो होती हैं वो होते हैं। अब हम एक इसके अंदर क्या कर लेते हैं, हम कर रहे होते हैं, इसको मैं ले रही हूँ 3 इंच के ऊपर, ताकि हमारा एक एक इंच पर हमारा एक बॉक्स बन जाए। जब हमारा यहाँ से होगा तो बाद में मेरी इंशाल्लाह 10 तारीख से पेंटिंग की क्लास है, उसमें पहली दूसरी क्लास में यही सारी आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी, तो आप उस क्लास को इसी टाइम पर ही होगी, उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 ही ले लेती हूँ मैं, और ख़ास तौर पे जो पहली क्लास होगी उसके अंदर यही बेसिक बातें होंगी, जिसके अंदर कैनवस पर ब्रश चलाने की प्रैक्टिस कैसे की जाए। हमें कलम की आदत होती है, तो हम जो है, मैं इंशाल्लाह 10 नवंबर से स्टार्ट करूँगी शाम में 7:30 बजे, ठीक है। तो आपका पहला जो होगा ना वो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि पेन से और कलम से काम करने के का तो उन्हें पता होता है, लेकिन ब्रश से एक खौफ भी होता है कि हमसे ब्रश से काम हो सकेगा या नहीं। अब ब्रश से काम करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक का हमें पता हो तो हम बहुत आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये 9 उसके लिए हमने क्या किया है, एक एक इंच के हिसाब से हमने जो है वो लोहे बनाने को कर लिया। अब हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग कलम होगा। अब मसला ये है कि हमारे पास जो 7 वो है ना, वो तो है जी सॉफ्ट होता है, तो उसके लिए हमें फिर उसकी टेक्निक थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, वो सही हो जाता है, आ जाता है, मुश्किल नहीं है। अब ये 7 उर्फ तो हमारे पास कलमात जो हैं वो तो 7 ही, 1 2 3 4 5 6, 6 जो होते हैं ना वो तो हमारे पास छोटे कलमे होते हैं, और 3 जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हर लाइन के अंदर कोशिश करेंगे कि जो बड़ा कलमा है उसको हम इतनी स्पेस दे दें, जिसकी वजह से ये हमारा एक क्या हो जाएगी, रफ मैपिंग हो जाएगी, जिससे हमें अपना अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कहाँ पर क्या लिखना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपको बड़ी अच्छे तरीके से देखकर इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, वरना अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो बैलेंस नहीं होता। और जब कोई भी चीज़ बैलेंस करती है, कुछ भी हो, ज़िंदगी का कोई हिस्सा हो या कुछ भी हो, तो वो क्या होता है, उसकी खूबसूरती कम हो जाती है, ठीक है। उसकी खूबसूरती को कायम और दायम रखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना है या मीज़ान पे रहना ज़रूरी है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कलम का साइज 3 mm है। इसी बॉक्स के अंदर हमें रहना है, वरना हमारा पूरा काम नहीं आ सकता। अलिफ लाम मीम के बाद हम लिख लेते हैं दूसरा हरूफ है हामिम है। कलम का साइज है और सबको अपनी क्या चीज़ अपने अपने जो कनेक्शंस के रूल्स हैं उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है। हमारे कनेक्शन जिसमें सीन का कनेक्शन था, आइन का कनेक्शन था, इस चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा आ रहा है तीन हरूफ हो गए। अब दूसरी लाइन के अंदर हम मज़ीद आगे के 3 हरूफ लिखेंगे। ये मेरी इंक है, इसके अंदर अब मुझे लग रहा है कि इंक के साथ साथ पानी की ज़रूरत है, तो मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लेती हूँ। मीम के साथ अब हमारा कनेक्शन किससे होगा, स्वाद से होगा। हमने पढ़ा था ए स्वाद क्या है, वो बराबरी वाला हर्फ है। अब आ रहा है हमारा हा और मीम। हा का ऊपर का हिस्सा बन रहा है 5 नुकात का। और मीम के बाद अब हमारा आ रहा है यासीन। या को जब हम बा या और उनको आगे के हरूफ के साथ मिला रहे होते हैं तो हमारे पास जो है
पहले हमारा स्ट्रोक कितने उसका बनेगा, 2.5 से 3 अनुपात का। जब हम ये काम कर रहे हैं तो हम अपने पास बिल्कुल बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चे होते हैं उस तरह से अपने आप से खुद से रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब पहले मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि ये वाला हो पड़ा है तो इससे लिख के देखूँ। ये हो गया हमारा काका या एंसर। अब मैं काफ बना रही हूँ। अब आखिरी हमारा बनना है क्या बना हमारा आम। ठीक है, इसके लिए एराब के लिए फिर मैं वही ले रही हूँ। चलेगी, ये हमारे जो है पुराने मुकम्मल हो गए। ठीक है, आज की हमारी ये 2 कंपोजिशन थी, जिसके अंदर मैंने आपको एक ओवल शेप में भी बता दिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा लोहे पुराने। अब हमारा रह गया है एक और, वो क्या है, सर्किल। सर्किल के लिए मैं पहले लेती हूँ कंपास। अगर कंपास नहीं है फिर कोई भी मुझे गोल चीज़ मिलती है उससे करते हैं। सर्किल के अंदर मेरा कंपास के अंदर क्योंकि मैंने मार्कर लगाया हुआ है, तो सर्किल बनाने के लिए अभी हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ज़रूरत के तहत अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना। एक्सक्यूज़ करने के बगैर ये आ गया हमारा एक सर्कल। अब हम बनाएंगे अंदर का भी एक सर्कल। इसके लिए क्या है,
स्टेप में हमारे पास ये सॉल्व होगा। और छोटा के साथ से हमारा काम चल रहा है। अब हमें इस सर्किल को हमें अप्लाई करनी है कैलीग्राफ। क्या करेंगे, क्या लिखें, लिखते हैं हम। देखिए आप लोगों को ये सर्किल नज़र भी आ रहा है या नहीं। शायद मेरी पेंसिल पर लाइट कम आ रहा है कलर। अब इस सर्किल में लिखने का अंदाज सूर्य इजलास लिख लेते हैं। हाँ, सूर्य इजलास मुझे आप लोगों के कोर्स में करवाने लिखना, तो सूर्य इजलास कर देते हैं। यहाँ पे है नहीं जिससे मशवरा चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी सूर्य इजलास लिखना। इसको ऐसा करते हैं, तो भाई इसको मैं एक रफ फिगर के साथ यूज़ कर रही हूँ, इसकी थोड़ी सी टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें होता यह है कि आपके जो भी ह्रूफ आ रहे होते हैं
वो हमेशा क्या होते हैं, वो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है और अलिफ और लाम, वो हमेशा जो है सर्किल के सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, अलिफ और लाम जो होता है हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ होता है, जिसकी वजह से बिल्कुल उसका क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। ऐसा करते हैं, ये देख लीजिए भी, इस तरह की एक कैलीग्राफी कर लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। सही, ये कैलीग्राफी जो है वो पेंटिंग की सूरत में है, इसको ही हम फॉलो कर लेते हैं और इसी के साथ ही हम बना लेते हैं। अच्छा जी, ये कैसे बनती है इसको मैं आपको बता देती हूँ, और जो इसके अंदर जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। जी जनाब, अब यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये हमारा इधर आएगा, अल्लाह इधर आ जाएगा, हमारा अलिफ, और ये यहाँ तक का। ठीक है, अहद भी हम इधर ही लेंगे, अहद के लिए अलिफ यहाँ, और फिर ये। ठीक है, ये अहद हो जाएगा। सर्किल में राइटिंग करेंगे, ये आप सर्किल में राइटिंग कहाँ करेंगे, आज करते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम अपने राइटिंग को शुरू करें। ठीक है, अब हमारी जो राइटिंग में हमेशा सारे जितने अलिफ और लाम हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। और हमारी ये राइटिंग सेंटर अगर हमने शुरू किया है तो यहीं पे जाके हमारी राइटिंग ख़त्म होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर ही हमारी सारी क्या हो जाएगी, कैलीग्राफी कंप्लीट होनी चाहिए। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसके हम अब ये स्वाद, ये देख रहे हैं, ये अलिफ ऊपर आया, ये अलिफ ऊपर आया, और यहाँ पे हमारे ये वाला हुरूफ जो आएगा वो नीचे आएगा, और ये वाले हुरूफ जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे नीचे की तरफ से। लम, ये लम यलिद के अंदर क्या होगा, हमारा ये नाम ऊपर जाएगा और ये हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये वाला हमें नीचे का भी ख्याल रखना होगा, हमें ऊपर का भी। अच्छा, किस तरह करेंगे, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये अलिफ ऊपर की तरफ जा रहा है, स्वाद ऊपर की तरफ। ये नहीं है कि हमने अल्लाह तो इस तरह लिखा और समझ जो है हम इस तरफ करके लिखते हैं। नहीं, हर चीज़ हमारी ऊपर की तरफ, समझ का लाम जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, लम यलिद, या और फिर ये देखिए, फिर यहाँ पे लाम जो है हमारा वो क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब हम लिख रहे हैं वलम, वलम। अब हमारा वाव नीचे आया और फिर लाम ऊपर चला गया, यूलर को नीचे रखा, क्योंकि हमें नीचे के स्पेस को भी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। वलम, फिर लाम, यकुन लगी। अच्छा, उनकी जो थी वो कैनवास का साइज़ जो था बहुत बड़ा था, मैं हाँ लहू, फिर लाम आया ऊपर, कुफुवन, फिर इसको ये आ गया हमारा। अब हम इसको ये हमने एक रफ का काम कर लिया। अब मैं इसको करती हूँ थोड़ा सा किस तरह से कि हम ये करेंगे,
है कि अब हमारे जो फेयर वर्क होगा, अंदर वाला वर्क जो करेंगे थोड़े से बड़े कलम से करेंगे, बाहर वाला काम जो करेंगे वो बारीक से करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पता चला जाएगा। ये हमारे पास एक रफ वर्क आ गया है। फूल का नाम, ये हमारा आ गया दरमियान का। अब हम इसमें करते हैं साइड का। आहद जो है वो भी हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, स्पेस कितनी है मेरे हाल में, मैंने क्योंकि कैप की मदद से वो बनाया है। सर्किल जो मुझे स्पेस का अंदाज़ा नहीं, आई थिंक ये जो स्पेस होगी ये हमारी 3 सेंटीमीटर नहीं 2.5 सेंटीमीटर की है। कुल अल्लाहु अहद। अब हम इधर आएगा, क्यों आएगा हमारा, क्योंकि हमने ऊपर अहद नहीं किया। ठीक है, अब अहद लिखने में हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है सबसे ज़्यादा, कि सारे अलिफ हमारे ऊपर की तरफ जाएं। सही, यहाँ से हम अपनी राइटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। जब हमारा हा के बाद ऊंचा ऊपर की तरफ वाला हरूफ से ज्वाइन होता है बच्चों, तो क्या हो रहा था, हमारा जो शक्ल बननी थी वो कौन सी थी, वो ये वाली थी, जो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जुल्फ वाली शक्ल। ठीक है, ये ऊपर गया और ये हमारा आया यहाँ अहद। अब यहाँ पे फिर अल्लाह का हम अलिफ ऊपर की तरफ लेंगे। फिर लाम का अल्लाह हद, अल्लाह समत रहे या अल्लाह समत। हाँ हाँ, चलो नहीं करते हैं कुछ काम। फिर ये क्या आया, फ्री स्पून। इस काम को फिर अब हम कल दोबारा करेंगे। इसकी वजह क्या है, ये हमारा जो एक हर्फ रह गया है, कल इंशाल्लाह फिर 7:30 बजे हाजिर होंगी मैं क्लास में। इस क्लास को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जब तक
ये बैटरी नहीं चली जाती, इसको मैं कर लेती हूँ लम लम यलिद। ठीक है, फिर लाम को ऊपर की तरफ ही रखना होगा और बाकी के हुरूफ को हमें नीचे की तरफ लेके जाना है। वाव को हम दरमियान में ही ले लेंगे। वलम यूलद। चलें जी, अब आगे का काम इंशाल्लाह ताला हमारा कल मुकम्मल होगा। कल हम इस राइटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। कल फिर दोबारा से हमारी क्लास 7:30 बजे होगी। लग वल्लम यकुन लहू। कुफुवन। और फिर ये आ गया अहद। अब इस अहद और उस अहद के दरमियान डिफरेंस लेने के लिए मैं यहाँ पे जो है ये वाला बनाऊंगी ताकि हमें ये पता चले ये अहद और ये अहद दोनों यहाँ पे आके मुख्तलिफ। इसको ये जो आज आप लोगों को इस क्लास के अंदर कुछ एक समझाने की कोशिश की है, इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से काम करने के लिए कल की क्लास में इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। ताकि हमें ये पता चले सर्कल में काम करने का क्या तरीका होता है। यहाँ यही लिखे जो हमने लगा लिए। अब यहाँ पे मैं समझ को मुझे एडजस्ट करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे ठीक है, इस तरह से जो हमारी होती है ना, कोई चीज़ अगर रह जाती है तो उसको करते हैं, इसमें एराब लगाएंगे और इसको एक प्रॉपर तरीके से कल और अच्छे तरीके से शेयर करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आपको अल्लाह पाक आसानी दे और इंशाल्लाह कल की क्लास में आप सब लोगों के साथ इस चीज़ को एक बड़े राइटिंग के साथ, छोटी नहीं बड़ी राइटिंग करेंगे। ये तो सूरह क्लास छोटी थी, एक भी राइटिंग के साथ मुकम्मल करेंगे। आपके जो कोर्स की इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे एक वो भेजी थी तस्वीर सर्कल की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो उस तस्वीर को हम जो है कैलीग्राफी की सूरत में डाल देंगे। ठीक है, आज का हमारा ये काम था ओवल शेप, लोहे पुरानी और हमारा सर्कल शेप। ठीक है, इन 3 कामों के साथ हमारी आज की क्लास मुकम्मल हुई।
अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।